जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना आपको हासिल होता जाएगा, उतना आपके पास मटेरियल जमा होता जाएगा आपसे आपकी फील्ड से रिलेटेड। जैसे मेरी ब्यूटी की फील्ड थी, अगर मैं ब्यूटी पे काम करती हूँ तो उसमें भी वास्ट एक्सपीरियंस और वास्ट मेरे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं DXN के लिए। अगर मैं साथ में ग्राफिक डिज़ाइनर थी शुरू से, मैं छोटी छोटी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, लोगोज डिज़ाइनिंग के, फेसबुक के थ्रू जो है वो ऑर्डर्स लेती थी, छोटे छोटे काम करती, डिज़ाइन छोड़ थी, मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो उसके बाद जॉब तो कर नहीं सकती थी, तो मैं इन सब चीज़ों से अपनी अर्निंग करती हूँ। तो आज मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग, आपने सरफादमी गनी का नाम सुना होगा आई थिंक, तो वो मेरे मेंटोर भी हैं और वो मेरी अपमाइन भी है। पहले मैंने पाकिस्तान से ज्वाइन किया था, देन मुझे सरफादमी गनी मिले, फिर मैंने रिज़ाइन किया भी 85 तक की डाउन लाइन थी मेंबर्स की, जिसमें 20 से 30 मेंबर्स मेरे एक्टिव थे, लेकिन मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि मुझे उनकी टीम चाहिए थी। मतलब ये आपकी अपनी मर्जी होती है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद अपने बॉस हैं। अपलाइन और डाउन लाइन ज़रूर आपको देखनी होती है, वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको ट्रेन करें। अपलाइन का भी ज़ाहिर मुझे नहीं था सेटिस्फेक्शन, तो मैंने रिज़ाइन किया और मैंने सरफादमी गनी सर के साथ ज्वाइन कर लिया। मैं उनकी डाउन लाइन में, तो उन्होंने मुझे मैप ऑफ फ्रीडम में मैंने साइन करवाया और उसके 7 मॉड्यूल्स उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के करवाए। लेकिन मुझे जो है एक कीड़ा था, क्योंकि मैं बोर्न आर्टिस्ट हूँ, कैनवस आर्टिस्ट हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुझे बहुत शौक था, तो मैंने उसको आगे लेके चली। मेरा यूट्यूब चैनल था, जॉब की वजह से मैं नहीं कर पाती थी। उसके बाद जब जॉब खत्म हो गई और मेरे स्पॉन्सर ने मुझे स्पायरोलिना जो है वो की रेफर, लेकिन मैंने कहा आप मुझे अपनी कैटलॉग दीजिए, मैं खुद देखना चाहती, क्योंकि मेरा मसला था, मैं उस वक्त इंटीरियर में थी पंजाब में, कराची से हूँ, लेकिन मैं इंटीरियर पंजाब की तरफ स्टक हुई हुई थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना था, और वहाँ पर वो एक गांव था, वहाँ पर बहुत सारे बग्स थे और उन्होंने मुझे वाइट किया हुआ था। अच्छा, मैं जिस प्रोडक्ट को, जिस कंपनी के साथ थी, उनकी एक एंटी एलर्जी बॉडी वॉश यूज़ करती थी जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मुझे स्किन के लिए कुछ चाहिए था। मैंने सोप चूज़ किया कि चलिए ठीक है आप मुझे सोप भिजवाएं, क्योंकि मेरा तो बॉडी वॉश नहीं मिल रहा, आउट ऑफ स्टॉक है। और साथ में मैंने बॉडीसेप्स सिलेक्ट, वो बड़ी हैरान हुई क्योंकि बॉडीसेप्स पहले उसमें, क्योंकि या तो हम अपने स्पॉन्सर से कहने से कॉफ़ी यूज़ करते हैं लिंगजी की, यानी ऋषि मशरूम की, या फिर स्पायरुलिना को सिलेक्ट करते हैं। मैंने कहा बॉडीसेप्स क्यों? मैंने कहा इसमें लिखा हुआ है कि ये हड्डियों के लिए बहुत मजबूत है, और मेरा तो सारा मसला ही हड्डियों का है। मेरी डिस्क में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी इंटरनल इंजरीज है, और उसमें दूसरा जो मेन फंक्शन है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल करता है, ठीक है, आपके सांस का निज़ाम हाजमा, यानी जिनको एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी या स्टमक प्रॉब्लम, तो मैं स्टमक पेशेंट भी हूँ और मुझे बहुत सीवियर इस्तेमाल रहता है। और आज मैं सिर्फ अपने पास इनहेलर रखती हूँ फॉर द बीइंग टाइम ऑफ इमरजेंसी यूजेस, वरना मुझे सालों नहीं यूज़ करना पड़ता है। वो मेरे पर्स में रहता है, मेरे घर में रहता है, एक्सपायर हो जाता है, मैं फेंक के दूसरा ले लेती हूँ, क्योंकि सारे स्टमक पेशेंट को अगर कोई सिगरेट वगैरह पी रहा होता है तो मुझे अटैक हो जाता है, मुझे चाहिए होता है कि मैं उस वक्त इमरजेंसी के लिए रखूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं नहीं यूज़ करूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बॉडीसेप्स कॉफ़ी मैं आज भी यूज़ कर रही हूँ, जो मैं पहले दिन यूज़ किया था जब मैंने ऑर्डर किया था, और मैं 7 दिन के बाद जब मैंने दुआ मांगी थी, उठकर मैंने अपना पानी का, चाय का जो है ना मग खुद से पकड़ा था, क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल इस काबिल नहीं थे कि मैं चाय का कैटल भी उठा सकती थी अपने हाथ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिनों में, क्योंकि मेरी स्पाइनल कॉर्ड आपको शायद पता हो किसी को कि ये हराम मगज, बिल्कुल ये पॉइंट होता है हमारा, और ये ऐसा है जैसे आपका ना PNT होती है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, पूरा एक मोहल्ला है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी किससे जा रही है? PNT से जा रही है, सबसे हाई वोल्टेज जो है वो ट्रांसफार्मर, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, और हमारी पूरी जिस्म में इससे तारें जा रही है। तारें किससे जा रही है? जो मेन पावर सप्लाई है वो हमारी बैकबोन के अंदर है, ठीक है, पूरा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को कौन देखता है? बॉडीसेप्स का फंक्शन। बॉडीसेप्स जो है वो नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, तो दैट्स व्हाई आई सिलेक्ट बॉडीसेप्स साइनसेस रादर देन स्पाइरुलिना। इसीलिए मैं 7 दिन में खड़ी हो गई, वरना मेरी गर्दन बिल्कुल स्टफ हुई नहीं थी, मैं उसको घुमा नहीं सकती थी, मेरा हाथ नहीं उठता था आधा, मेरा टांग बिल्कुल नहीं मैं उठा सकती थी, सूजन हुई थी बिल्कुल। और 7 दिन के बाद मैं उठी हूँ, मैंने अपने रूम का, घर का झाड़ू लगाया है, जाके नाश्ता बनाया और शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन के बाद से अच्छा फिर मैं पढ़ती रही, क्योंकि ज़ाहिर मैं बेड पे थी, काम करने को तो मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी, तो मैंने खूब स्टडी की। मैं जिस चीज़ पे स्टडी करती थी, मेरे साथ बहुत सारे मेडिकल थे। मैं आपको बताऊँ मेरी आपको उम्र क्या लग रही है? मैं अगर अपने बच्चों की उम्र बताऊँ आपको, तो मेरी बेटी इस बार 2025 चल रहा है, 26 ईयर्स ओल्ड मेरी बेटी है, और 25 ईयर्स ओल्ड मेरा बेटा है, माशाल्लाह से।
और दोनों सिजेरियन है। उसके बाद में मेरा एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ऑपरेशन हुआ है, 3 सीजर्स। उसके बाद में मुझे हर्निया था आफ्टर ऑपरेशन। तो मेरे साथ बहुत सारे मसले थे हेल्थ के, और जो आज कोई जान भी नहीं सकता कि मेरे साथ ये मसले, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं चल फिर रही हूँ और बहुत ही हेल्दी हूँ और रोज़ाना हेल्दी होती जा रही हूँ। इतनी बुरी ग़िज़ा जो हमारी है, इतने केमिकल के बाद, और इतना कि हम बैलेंस डाइट नहीं अफोर्ड कर सकते, बल्कि मतलब अफोर्ड करना बजट के हिसाब से नहीं, आप इतने सारे चीज़ें कैसे उसको मैनेज कर सकते हो अपनी एज के हिसाब से, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, किसी को कोई बुजुर्ग है, उनको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, एक खातून खाना एक बैलेंस डाइट नहीं ऑर्गेनाइज कर सकती, नहीं मैनेज कर सकती किसी के लिए कि आपको तमाम फल, सब्जियां, मछली सब कुछ मिल जाए। अफोर्ड करना मतलब पैसे तो बाद में आते, जो पैसा जिनके पास है वो भी श्योरिटी नहीं दे सकते कि उनके किचन में जो खाना पक रहा है, जो वो सैलेड खा रहे हैं, वो सब कुछ बैलेंस डाइट में आता है, नहीं कर सकते। बट आप स्पाइरुलिना ले लें, आप रेशी मशरूम ले लें किसी भी फॉर्म में, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं। और साथ में मोटा होने का भी डर नहीं है, कमजोर होने का भी डर नहीं है, बूढ़े होने का डर नहीं है, थकने का डर भी नहीं है। तो हुआ ये कि कॉर्टिसोल साइनसिस ली। उसके बाद में मैं पढ़ती रही गैनोडर्मा के बारे में पढ़ती रही। मेरे साथ जो हेल्थ इश्यूज थे मैं सब पर पहले स्टडी करती। मेरी जो स्पॉन्सर थी वो हर रोज मुझे बोलती स्पाइरुलिना जरूर दो, स्पाइरुलिना जरूर दो। मैं हर चीज को कंपेयर करती स्पाइरुलिना से। मैं बोलती यार सब कुछ तो मुझे गैनोडर्मा की स्टडी में मिल रहा है, गैनोडर्मा हर जगह पे परफेक्ट है। बाल गिरते हैं तो मैंने स्टडी की कि बाल गिरते हैं उसमें गैनोडर्मा की क्या फंक्शंस हैं और क्या प्रोग्रेस है। स्पाइरुलिना की तरफ जाती हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना कहीं कंट्री की जो स्टडी आती है मेरे सामने उसमें वो हो जाता। इस पर अभी रिसर्च चल रही है, ये नताइज हतमी नहीं है, बट आप गैनोडर्मा की स्टडी करते वहां पर हतमी रिसर्च विदाउट डाउट आप इसको यूज कर लगाने के लिए। और मैं आपको बताऊं, मैं कुरान तफसीर की तालिबा हूँ, बिल्कुल हदीस की तालिबा हूँ। और मैंने जब मतलब बचपन से, मेरे वालिद स्कॉलर थे भी नहीं, और बचपन में जब बच्चे कहानियों की किताबें पढ़ते हैं तो मैंने बहशती ज़ेवर पढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ही जवानी, मतलब मेरे जो लड़कपन था आप समझे, वहाँ से मेरी आदत थी कि मैं शहद आँखों में लगाती थी। अकॉर्डिंग टू सुन्ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आँखों में शहद लगाया करो। मेरे नाना लगाते थे और मैं उनको देखती थी कि वो सिलाई से हमदर्द की शहद को लगाते थे। मैंने भी लगानी शुरू कर दी, जलती थी, उनसे पता चल गया मेरी जल्दी तो इट्स नॉर्मल। अगर मुझे नहीं पता तो मैं डर जाती कि मेरी आंखें ना फट गई हूँ। जब मैंने गैनोडर्मा यूज करना शुरू किया, आप यकीन करेंगे, मैंने एक छोटे से बॉल मैंने गैनोडर्मा अलग से निकाल के रखा हुआ है। शहद मेरा अलग होता है, मैं सिरमे की सिलाई लेती हूँ, उसमें शहद लगाती हूँ, उसमें मैं गैनोडर्मा का पाउडर उसमें क्लिक करती हूँ और आंखों में लगा। अच्छा, ये आंखें भी अभी कमजोर हुई है क्योंकि ग्राफिक का जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो जाहिर है मेरा जो कंप्यूटर था, मुझे गेम कंप्यूटर लेना पड़ा, हाई रेजोल्यूशन उसमें ग्राफिक्स और कलर्स होते हैं, तो उसकी वजह से मेरी आईज जो है वो थोड़ी सी वो हुई। लेकिन हुआ ये कि मैंने लेंस लगाने की आदत थी, पहले भी मेरी आंखें खराब थी, लेकिन जब मैंने चश्मा मेरा उतर चुका था, आंखें बिल्कुल सही हो चुकी थी क्योंकि मैं शहद लगा था। उसके बाद जब मैंने ग्राफिक्स शुरू की तो हुआ ये कि मैंने लेंस दोबारा बनवाए, लेकिन लेंस अब वो क्वालिटी के नहीं आते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला लोगों को, हुक्मरानों को इतनी समझ दे कि वो लोगों के लिए सोचें। पूरी दुनिया जाती है वहां पर, अगर 10 साल पहले एक चीज आती थी ना तो 10 साल के बाद आज आपको उससे कई गुना ज्यादा क्वालिटी में अच्छी चीज मिलेगी और इकोनॉमिकल प्राइस में मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान का दुनिया ये है कि 10 साल पहले अगर कोई अच्छी ब्रांड आपको मिलती थी तो आज वो ब्रांड है ही नहीं, उसका थर्ड क्लास, उससे भी चीपर ब्रांड है और वो भी बहुत एक्सपेंसिव करके। हम लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं हर फील्ड में। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है तौफीक अता करे कि हम अपने बारे में सोचें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है जब आप जो कुछ दूसरे के बारे में ख्वाहिश करते हो वो एक हिस्सा आपके अपने बारे में भी मिलता है। अगर आप जानबूझ के या बगैर किसी तस्दीक के या इल्म हासिल किए आप गलत किसी को कुछ रेफर करते हो तो अल्लाह ताला को आपको भी दे रहा हो। जरूरी नहीं कि आपने ये समझ लिया कि नहीं मैंने तो इससे फ़ायदा उठा लिया है, धोखा दे दिया है, इसको कुछ लाइन भी में रखा है, मेरा तो फ़ायदा हो गया, लेकिन वो चीज़ किसी भी बरकत में नहीं रहती क्योंकि अल्लाह ताला ने वो डिटेक्ट कर दिया होता है। तो हुआ ये कि मैंने लेंस लगाए और लेंस लगा के मैं चूल्हे के पास गई और मेरी आंखों में जलन, और उस दिन मेरी आंख का बुरा हाल हो गया, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। लेंस की वजह से मैंने रिमूव किया और मुझे ऐसा लगा मैं अंधी हो गई। मैंने फ़ौरन शहद निकाला, गैनोडर्मा उसमें टिप किया
और मैंने आंखों में लगाया, मैं सो गई रात को, सुबह उठी हूँ, अल्लाह का शुक्र है नजर आने लगा। और आपको यकीन आएगा, लोग चश्मा लगाते हैं, मेरा ख्याल में साल के बाद जाते हैं, चश्मे का नंबर चेंज होता है। मैं अभी मेरा ख्याल में 3-4 महीने पहले मुझे चश्मा लगाएगी दोबारा, और उसमें मैं 3-4 दफ़ा चश्मे बनवा चुकी हूँ। मैं समझती हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी आंखें जो है ना और वीक हो गई, क्योंकि मेरा कंप्यूटर पे काम बहुत ज़्यादा। अभी आज मैं 3 बजे की एक लाइव करके आई हूँ, जो कि 10 बजे खत्म हुई थी। 10 बजे सोकर फिर मैं उठकर यहाँ हूँ, और उससे पहले मैं 10 बजे अपना एक लाइव प्रोग्राम कर रही थी। 1 घंटे का होता है टाइम, लेकिन वो 1.5 घंटे हो जाता है। अभी फिर मेरा 10 बजे लाइव प्रोग्राम है। हम लोग लाइव ज़्यादा करते हैं, इवेंट्स लाइव करते हैं। हमारा US बेस्ड चैनल है, मीडिया सेल पाकिस्तान, उसका नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज लेवल 1 सर्टिफाइड ह्यूमन राइट्स कंसल्टेंट हूँ, USIDHR, US अमेरिका का, वॉशिंगटन DC का इंस्टीट्यूट है ह्यूमन राइट्स। तो मतलब मेरी आंखें इम्प्रूव हो रही है मुस्तकिल। 15-20 दिन या 1 महीने में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मैं जब चेक करवाती हूँ तो वो चश्मा बेकार हो जाता है, मुझे दूसरा अल्लाह का शुक्र। तो बात हो रही थी